सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए इस बेल आइकन को, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारत के कई गांवों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग दिन में भी अकेले नहीं जाते। कोई पुराना पीपल का पेड़, कोई टूटा हुआ मंदिर या फिर गांव के किनारे बना एक पुराना कुआं। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में ऐसा ही एक कुआं था। पुराना, गहरा, पत्थरों से घिरा हुआ और इतना सुनसान कि दोपहर की धूप में भी उसके पास खड़े होकर अजीब बेचैनी होती थी। गांव वाले कहते थे उस कुएं में एक औरत की आत्मा रहती है। कहते थे हर अमावस की रात वहां से रोने की आवाज आती है, धीमी, लंबी और ऐसे कि सुनने वाले का खून सूख जाए। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को कुएं के पास खड़े देखा है। उसके बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ और जैसे ही कोई पास जाए वो गायब हो जाती थी। बच्चों को सख्त मना था, सूरज ढलने के बाद उस तरफ मत जाना। और अजीब बात ये थी कि इस डरावनी कहानी की शुरुआत सिर्फ अफवाह नहीं थी, उसके पीछे एक घटना थी, एक असली घटना। करीब 20 साल पहले उसी गांव में एक नवविवाहिता अचानक गायब हो गई थी। नाम था सरिता। सरिता को गांव में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। वो शादी के बाद इस गांव में नई आई थी। कम बोलती थी, धीरे चलती थी और हमेशा जैसे किसी डर में जीती थी। पड़ोस की औरतें कहती थी उसके हाथों पर कई बार चोट के निशान दिखते थे, लेकिन जब पूछा जाता वो मुस्कुरा कर कहती कुछ नहीं, काम करते लग गया होगा। फिर एक रात सरिता अचानक गायब हो गई। सुबह उसके घर वालों ने कहा वो रात में भाग गई होगी। किसी ने कहा किसी के साथ भागी होगी। किसी ने कहा उस पर कुछ साया था। किसी ने कहा अमावस की रात थी, ऐसी रातों में कमजोर औरतों को बुरी शक्तियां ले जाती हैं। गांव ने कहानी बना ली और कहानी धीरे धीरे डर में बदल गई। कुछ दिन बाद कुएं के पास एक चप्पल मिली। फिर किसी बच्चे ने कहा उसने रात को रोने की आवाज सुनी। फिर किसी बूढ़ी औरत ने दावा किया उसने सफेद साड़ी में एक आकृति देखी। बस फिर क्या था, कुएं को भूतिया घोषित कर दिया गया। साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, बुजुर्ग मर गए, लेकिन कहानी नहीं मरी। हर पीढ़ी को वही कहानी सुनाई गई और उस कुएं में मत जाना, वहां सरिता रहती है। 20 साल बाद गांव में एक नया स्कूल टीचर आया। नाम था अनिरुद्ध। शहर से आया था। गांव की कहानियों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था, लेकिन लोगों की आंखों में वह डर देखकर उसे लगा कि या तो यहाँ सच में कुछ है या फिर कोई ऐसा सच है जिसे भूत की कहानी के पीछे छिपा दिया गया है। एक दिन स्कूल में उसने बच्चों से पूछा तुम लोग उस कुएं से इतना डरते क्यों हो? बच्चे पहले हंसे, फिर एक बच्ची बोली मास्टर जी, वहां रात को औरत रोती है। दूसरे बच्चे ने कहा मेरे दादा ने देखा था। तीसरे ने कहा जो भी रात को वहां गया वो बीमार पड़ गया। अनिरुद्ध ने पूछा कोई गया भी था वहां? सब चुप। डर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, जिस चीज को किसी ने ठीक से देखा भी नहीं उसकी कहानी सबसे बड़ी बन जाती है। लेकिन अनिरुद्ध रुकने वाला नहीं था। उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की, फिर पुराने पंचायत रिकॉर्ड देखने शुरू किए। फिर उसने उस परिवार के बारे में पूछा जहां सरिता ब्याह कर आई थी। हर बार उसे एक ही बात सुनने को मिली, पुरानी बात है मास्टर जी, जाने दीजिए। यही जवाब सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार जाने दीजिए इसका मतलब होता है सच मत खो दिए। एक रात अमावस थी। पूरा गांव जल्दी सो गया। हवा भारी थी। कुत्ते भी
कम भूख रहे थे और अनिरुद्ध लालटेन, पानी की बोतल और एक छोटी सी डायरी लेकर अकेला उस कुएं के तरफ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे पहली बार समझ आया कि लोग इस जगह से इतना डरते क्यों हैं। हवा जब पत्थरों के टूटे किनारों से टकराती थी तो एक अजीब सी सिसकी जैसी आवाज बनती थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई औरत दूर बैठकर रो रही हो। अनिरुद्ध कुछ सेकंड के लिए खुद जम गया। फिर उसने ध्यान से सुना। आवाज हर बार हवा के साथ बदल रही थी, मतलब आवाज किसी आत्मा की नहीं थी। आवाज इस ढांचे की थी, इस टूटे हुए कुएं की, इसकी दरारों की, इसकी सिसकी की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली डर अभी बाकी था। कुएं के पास उसे कुछ और मिला। पत्थरों के पीछे आधी मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना धातु का सड़ा हुआ टुकड़ा। अगले दिन उसने यह बात पंचायत में उठाई। लोगों ने टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव की कुछ बूढ़ी औरतों के चेहरे बदल गए, जैसे उन्हें कोई पुराना जख्म याद आ गया हो। फिर एक बूढ़ी औरत रो पड़ी और बोली, वो भागी नहीं थी। पूरा चौपाल चुप हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, उसे मारा गया था। 20 साल पहले सरिता पर बच्चा न होने का दबाव था। दहेज की बातें भी होती थी, घर में मारपीट होती थी, चीखें कई लोगों ने सुनी थी, लेकिन कोई बोला नहीं। एक रात उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई और शायद वो वहीं मर गई। अब परिवार के सामने एक डर था, हत्या छुपाओ, पर कैसे? तो उन्होंने कहानी बनाई। वो भाग गए, लेकिन शरीर उसे कुएं में डाल दिया गया था। गांव वाले सन्न रह गए। फिर भूत की कहानी, ताकि कोई कभी उस कुएं के पास ना जाए, कोई झांक कर ना देखे, कोई सवाल ना करे, कोई सच तक ना पहुंचे। और गांव ने राहत महसूस की, क्योंकि भूत की कहानी मान लेना हत्या की सच्चाई मानने से आसान था। क्योंकि अगर सच मान लेते तो उन्हें यह भी मानना पड़ता कि जब एक लड़की मदद मांग रही थी तब सब चुप थे। उस दिन के बाद कुएं से रोने की आवाज आती थी, लेकिन अब गांव वाले जानते थे वो चुड़ैल नहीं थी, वो हवा थी। और असली चीख तो 20 साल पहले निकली थी, जब एक औरत मारी जा रही थी और पूरा समाज सुनकर भी चुप था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो यहाँ क्लिक करके देखो, बढ़िया है।